ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने हम सभी बच्चों को आरंभ से ही ये पाठ पक्का कराया कि बच्चे समय बहुत कम है और अभी वर्तमान समय को देखते हुए ये महसूस होने लगा कि सचमुच समय बहुत कम है। अभी जैसे कोई मूर्ति तैयार हो जाती है तो फाइनल टचिंग देना होता है, ठीक इसी तरह बाबा की भी चैतन्य मूर्तियां तैयार होते होते कितने भाई बहनें तो एडवांस पार्टी में चले भी गए। अचानक जो हो रहा है दुनिया भर में, तो अभी कई परिवार वाले जो अब तक नहीं मानते थे वो भी इतना तो भाई बहनों को कहते हैं कि आपके बाबा ने जो कहा था वो सही हो रहा है। कहते हैं ना कि भाई आप लोग कह रहे थे बहुत समय से विनाश होने वाला है, दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है, अब लगता है कि बाबा के वो महावाक्य साकार हो रहे हैं। तो अभी कई बच्चे जो है दुनिया की हालत को देखते हुए अब सोचते हैं कि भगवान का हाथ थाम लेना ही उचित होगा, और इसलिए बाबा के ऑनलाइन कोर्सेज भी कितनों ने किया। हम लोग तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ मधुबन में ये अनुभव करते रहे कि यहाँ की सेवाएं तो 3 गुना 4 गुना बढ़ गई। जितने भाई बहने यहाँ नहीं पहुँचते थे सीजन के समय, लेकिन उससे ज़्यादा ऑनलाइन पर लोग सुन रहे थे। और यहाँ तो सीमित कोई जोन का आता था, एक पर्टिकुलर जोन के भाई बहने आते थे, लेकिन जब ऑनलाइन कराते थे तो देश विदेश के लोग जुड़ जाते थे। तो दिन में ऐसे तो 1 क्लास कराते, लेकिन ऑनलाइन पर 4 क्लास 5 क्लास हो जाता था। तो लगा कि नहीं, सचमुच बाबा ने जो कहा था कि बच्चे ऐसा समय आएगा तुम्हें अपने लिए फुर्सत नहीं होगी। तो ये स्थिति महसूस किया कि सचमुच अपने लिए भी समय नहीं रहा। जैसे बाबा कहते थे बच्चे पुरुषार्थ कर लो, फिर अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा, दूसरों के पुरुषार्थ में ही आपका पुरुषार्थ होने लगेगा। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव किया और ये भी देख रहे हैं कि जैसे ये बीमारी भी अचानक किस तरह से हावी हो गई, कुछ ही समय के अंदर सारे विश्व को घेर लिया। तो अचानक का जो दृश्य देखा, आप सभी ने भी अपने अपने स्थानों पर दृश्य तो देखा ही कि अचानक का कैसे पाठ चला, अच्छे भले व्यक्ति कैसे संक्रमण हुआ और चले गए, पता भी नहीं चला। तो अचानक का पाठ तो है ही है, और अभी और भी अचानक का सीन देखने को मिलेगा जैसे जैसे समय समाप्ति की ओर आता जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो बाबा ने मंत्र दिया, बच्चे एवर रेडी हो, क्या समझते आप सभी? एवर रेडी है? बाबा का बुलावा कभी भी आए तैयार है? जो कहते हैं हाँ हम एवर रेडी है, हाथ तो खड़ा करो एवर रेडी वाले। बस इतने ही लोग एवर रेडी है, बाकी सबका
हाँ, एवर रेडी है? अच्छा, फिर से एक बार पूछती हूँ, जो समझते एवर रेडी बड़ा लंबा हाथ करो ऊपर। नहीं है एवर रेडी? अच्छा, आधे भी नहीं है तो क्या कहेंगे? एवर रेडी किसको कहा जाएगा? देखो, दुख की दुनिया है, चारों ओर इतना दुख और शांति फैला हुआ है, इतनी परेशानियां हैं। तो अगर कहे कि हाँ एवर रेडी है, बाबा पूछे, तो उस समय तो शायद हर कोई हाथ खड़ा कर देंगे कि हाँ हम एवर रेडी है। परंतु एवर रेडी का मतलब क्या है? आज जैसे अगर आप लोगों को कहा जाए सेंटर पर कि चलो मधुबन चलेंगे, तैयार है? कहेंगे हाँ मधुबन तो जरूर चलेंगे, है ना। कई लोग तरसते रहे मधुबन आने के लिए कि भाई कितना समय हो गया, 1 साल जैसे बीत गया, हम मधुबन नहीं गए। तो इसीलिए जैसे ही कि भाई इतने आ सकते हैं तो कई लोग तैयार हो गए। लेकिन अगर बहन जी कहे कि मधुबन तो जाना है, लेकिन जब टिकट निकालने गए तो भाई इतना खर्चा होगा, ये होगा, तो कई लोग कैंसल भी हो गए, है कि नहीं। अगर मधुबन चलने की दिल है लेकिन मधुबन तक आने का भाड़ा का पैसा ही नहीं है, तो कैसे मधुबन आएंगे? ठीक इसी तरह बाबा ने कहा बच्चे तैयार हो, रेडी हो, अभी समय आ गया है जाने का, वापस घर जाने का। फिर ऐसा न हो कि ये रह गया वो रह गया। जैसे दुनिया में कई बार हम किसी को कहते भाई जाना है, तैयारी करो, बाहर घूमने भी जाना है, तैयार है, सब कहेंगे हाँ तैयार है। लेकिन कई माताओं को आदत होती है, तैयार है कहने के बाद भी आधा घंटा जरूर लगाएंगी, उसके बाद बाहर निकलेंगे। होता है ना ऐसा? भाई तैयार है तो क्या कर रहे हैं? भाई लोग कहते हैं ना, तैयार है तो अभी क्या चल रहा है अंदर? जब सब सामान निकल गया, सब कुछ निकल गया, तो भी क्या करते हैं? ये चेक कर लेते, ये चेक कर, भाई हफ्ता तक जाना है तो भाई ये चेक कर। आधा घंटा क्या चल रहा है मालूम ही नहीं। अब उसको एवर रेडी कहेंगे? इसलिए देखा कि माताओं में बहुत कम हाथ उठा। क्यों? बाबा पूछ रहे एवर रेडी है तो क्या हुआ? अभी ये देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। तो एवर रेडी कब होंगे फिर? हाँ, वही जो संस्कार बना है कि भाई हाँ तैयार है कह करके भी आधा घंटे तक अंदर से निकल ही नहीं रहे हैं, तो भाई लोगों का पारा चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? हाँ, चढ़ता है। भाई तैयार है कह रहे हैं, सब सामान गाड़ी में रख दिया गया, अभी भी क्या चल रहा है अंदर? कहते कुछ नहीं, बस आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। अब बाबा के सामने अगर आ रहे हैं करेंगे तो धर्मराज क्या करेगा? भाई ठीक है, तुम भी वहीं रहो फिर, है ना। और अंत मते सो गति क्या हो जाएंगी? ये देखूं, वो देखूं, वो देखूं, वो देखूं, उसी में ही टाइम चला जाएगा क्या? तो अंत मते सो गति क्या होगी? तो इसीलिए अभी जो बाबा के इशारे हैं वो है कि एवर रेडी रहो। कभी भी अगर बुलावा आए तो आधा घंटा भी नहीं मिलेगा, 5 मिनट भी नहीं मिलेगी, आया और जाना पड़ेगा। ये स्थिति परिस्थिति हो गई है कि अब कोई 5 मिनट भी आपको मिले कि भाई अच्छा ठीक है तुम देख लो अपना सब तैयार है कि नहीं है, नहीं, ये नहीं टाइम मिलेगा। बस ऊपर का तो बुलावा आएगा और क्या होगा? चाहो न चाहो जाना ही पड़ेगा, फिर जितनी भी तैयारी हो। अब तैयारी में क्या तैयारी करनी है हमें? तो सबसे पहली बात जो बाबा ने हमेशा हम बच्चों को कहा है कि बच्चे जाने के लिए
अपना बैंक बैलेंस देखो, बराबर है? दुनिया में भी अगर कहीं घूमने जाए और इतना पैसा ही ना हो तो कहाँ घूमने जाएंगे, क्या करेंगे, एंजॉय क्या करेंगे? ठीक इसी तरह जाना है, हमें घर जाना है और वहां से नई दुनिया में आना है, तो मेरे पास इतना जमा का खाता है, ये देखो मेरी तैयारी है, जमा इतना किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अच्छा, क्या जमा का खाता चाहिए? कौन सा जमा का खाता भी चाहिए? 3 जमा के खाते भरपूर होने चाहिए, जिसके लिए कहा जाता हाथ भरतू जा रहे हैं, नहीं तो खाली हाथ जा रहे हैं, है ना? तो बाबा के बच्चे हाथ खाली नहीं जाते हैं। बाबा के बच्चे अगर जाएंगे तो सब भरपूर हाथ जाएंगे। अब भरपूर हाथ कैसे जाएंगे? वो एक कहानी याद आती है कि एक बार एक सेठ जी था, कभी कोई सत्संग आदि में नहीं जाता था। उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक वृत्ति वाली, कोई भी सत्संग में जाती रही। कोई एक बहुत बड़ा कथाकार आया था शहर में, सारे लोग जाने वाले थे, तो पत्नी ने अपने पति से कहा, भाई इतना बड़ा कथाकार आया है, पहली बार अपने शहर में, उसके लेक्चर इतने अच्छे होते हैं, आप चलो ही चलो, चलो ही चलो। सेठ जी को जैसे तैसे तैयार तो किया, चलो ही चलो, चलो ही चलो करके, और जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां सत्संग में महात्मा जी ने कह दिया कि भाई खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। अब ये सेठ जी बड़े परेशान हो गए कि मैंने जिंदगी भर इतनी मेहनत किया, इतना कमाई किया, और मैं कुछ भी नहीं ले जाऊंगा। तो महात्मा जी ने कहा, भाई तुम लाए क्या थे? ये तो यहाँ कमाए ना, यहीं छूट जाएगा, ये सब चीजें चलने वाली नहीं है। बोले नहीं, मैं ये चाहता हूं मैं ये सब लेकर जाऊं आगे के जन्म में। बोले ये तो संभव नहीं है, यहीं लाए, कमाया, यहीं खाया, अभी यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना? आप सभी भी ये मानते हैं ना? लेकिन नहीं, बाबा के बच्चे तो भरतू हाथ जाएंगे। अगले जन्मों में भी, जन्म में क्या 21 जन्म तो क्या, लेकिन पूरे 84 जन्म काम यहां से इकट्ठा करके जा रहे, इतने हाथ भरपूर जा रहे हैं। तो वो सेठ जी कहे कि नहीं, मैं ये सब साधन सुविधा, ये सब कुछ अपने साथ ले जाना चाहता हूं, ऐसी कोई विधि बताओ। तो महात्मा जी ने कहा, ऐसी कोई विधि है नहीं, ये सब यहीं छूट जाएगा। कहा नहीं, बड़े परेशान हो गए, रात भर नींद नहीं आई, तो मैं ये किसके लिए कमा रहा हूं अगर साथ नहीं ले जा सकता हूं तो जिसको भी पूछे हर कोई यही कहे, जिसको भी पूछे बोले नहीं, ये सब तो यहीं छूट जाएगा, साथ तो कुछ नहीं ले जा सकेंगे। बड़ा उदास हो गया कि भाई मैं फिर क्या कर रहा हूं, अगर ये कुछ भी नहीं चलने वाला है तो मैं क्यों कमा रहा हूं। तो कहा कोई बात नहीं, यहां तो भोग लो। कहा यहां भी कैसे भोगूंगा, अगर साथ चलना ही नहीं है, ये महसूस हो गया कुछ भी चलना नहीं है। तो एक ब्रह्मा कुमार मिला उनको। तो जब ब्रह्मा कुमार मिला तो उसने अपने परेशानी ब्रह्मा कुमार को सुनाई कि भाई क्या करूं, भाई सेठ जी क्यों इतने उदास बैठे हैं। कहा अरे भाई, महात्मा जी ने कहा कुछ भी साथ चलना नहीं, हर कोई जिसको भी पूछता हूँ हर कोई यही कहता है कुछ भी साथ चलना ही नहीं, यहाँ ही छूट जाना है, अब मैं ये सब लेके जाना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा कुमार ने कहा ठीक है, आप सब कुछ ले जा सकते हैं। बोले सब कुछ ले जा सकता हूँ? तू पहला व्यक्ति मिला मुझे ये कहने वाला कि तू सब कुछ ले जा सकता है। बोले हाँ ले जा सकता है, क्यों नहीं ले जा सकता है। फिर बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये मैं सब कुछ ले जाना चाहूं तो कैसे ले जाऊं, बताओ मेरे को विधि बताओ। तो वो ब्रह्मा कुमार भाई ने कहा देख भाई, तुम जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हो अपने, जीवन बीमा निकालते हो, पॉलिसी निकालते हो, तो क्या करना पड़ता है। बोले हर महीने प्रीमियम तो भरना पड़ेगा ना। तो बोले हर महीने प्रीमियम भरेगा तब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुमको वहां मिलेगा, तुम्हारे पीछे वालों को मिलेगा। ठीक इसी तरह
जीवन के अंदर भी यही है कि अगर मुझे ये सब चीजें ले जानी है, बाबा भी नहीं कहता है कि अगर तुम्हें अगले जन्म में अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में दान करो। अगर अच्छी बुद्धि चाहिए तो क्या करो, एजुकेशन में दान करो, प्रीमियम भरो ना। प्रीमियम अगर भरेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। तुम प्रीमियम यहां भरो, मिलेगा तुमको वहां। इसी तरह बाबा भी कहते हैं, बच्चे तुम यहां अपना तन मन धन समय श्वास शक्ति जो सफल कर रहे हैं यहां पर, सतयुग में क्या होगा, भरपूर हाथ मिलेगा कि नहीं। तो प्रीमियम यहां भर रहे हैं और वहां हमें भरपूर मिलता है। एक का पदम गुना, 100 गुना भी नहीं, एक का पदम गुना मिलता है। और कितने जन्म उसको हम खा सकते हैं, तो भरपूर हाथ नहीं जा रहे हैं। तो ये है साथ ले जाने का तरीका। तो कहा ये बात तो सही है, चलो अब तो मेरे को विधि मिल गई साथ ले जाने का, तो अब तो मैं सफल करूं। तो उसने सफल करना चालू किया। तो ठीक इसी तरह एवर रेडी उसको कहा जाता है कि जो अपने भविष्य 21 जन्म तो क्या, लेकिन आगे के जन्म भी भरपूर हाथ रहे अपना, ऐसी अपनी विधि बना ली हो जिसने, कि अनेक जन्मों तक चलता रहे। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है, अव्यक्त बाबा की मुरली पीछे कुछ समय पहले ही, 6-7 महीने पहले ही आई थी। संडे की मुरली थी बाबा की, रिवाइज कोर्स की। तो उसमें बाबा ने एक बात बताई थी, बहुत गहरी बात बताई थी कि बच्चे, जो बच्चे बाबा के यज्ञ के अंदर धन सफल करते हैं अपना, है ना, तो उसका द्वापर से लेकर कलयुग तक जो 63 जन्म है, 63 जन्म में एक भी जन्म भिखारी का नहीं होगा। उसको धन किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तो सोचो आप, यहां धन जो सफल किया तो बाबा कितना पदम गुना देता है कि 63 जन्म, सतयुग त्रेता में तो मांगने की बात ही नहीं है, लेकिन द्वापर कलयुग में भी एक भी जन्म भिखारी का न मिले, इतनी बाबा गारंटी देता है। आज सुबह की मुरली में बहन जी सुना रही थी मुरली में कि गारंटी देनी है हमें बाबा को। जब बाबा हमें इतनी गारंटी दे रहा है तो हम भी तो बाबा को गारंटी दे, है कि नहीं। तो इसीलिए कहा कि जब इतना मिल रहा है तो हाथ भरतू जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो हमारे जमा के खाते कितने भरपूर है, उसमें भी विशेष 3 जमा के खाते हमें करने हैं। 3 जमा का खाता कौन सा करना है, तो सबसे पहला जमा का खाता है स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा करना। स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता, क्योंकि सतयुग त्रेता युग जो चलेगा प्रारब्ध पर चलता है। वहां कोई हमें, वहां जो भी कर्म करेंगे सब अकर्म हो जाते हैं। वहां यह नहीं है कि यह जन्म में किया दूसरे जन्म में मिलेगा। लेकिन संगम युग में जो स्वपुरुषार्थ किया है, उस स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा करना। स्वपुरुषार्थ में क्या आता है, स्वपुरुषार्थ में क्या आता है जो प्रारब्ध जमा करना है, कि अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो बाबा की श्रीमत है, उस श्रीमत प्रमाण मेरा हर कर्म रहा, यह स्वपुरुषार्थ में आता है। वो पुरुषार्थ मैंने किया। बाबा ने हमें बताया है कि बच्चे उठना कैसे है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, व्यवहार कैसे करना है, रात्रि को सोना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे, हर बात की श्रीमत है या नहीं है। तो उस श्रीमत को पकड़ करके जो कर्म हम कर रहे हैं, यह स्वपुरुषार्थ हो गया। मैंने किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार किया,
श्रेष्ठ कर्म किया, किसी को मदद किया, किसी को हर रीति से मैंने अच्छा व्यवहार करके मधुरतापूर्ण, धैर्यता, गंभीरता, ये दिव्य गुणों के आधार पर जो मैंने व्यवहार किया, ये मेरा स्व पुरुषार्थ हो गया। ये स्व पुरुषार्थ हो गया। जहां मैंने संस्कार परिवर्तन करने के लिए जो बाबा की श्रीमत मिली, उस श्रीमत को मैंने यूज किया, प्रयोग किया, और उस हिसाब से मैंने अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन किया। ये मैंने स्व पुरुषार्थ किया। अपनी उन्नति के लिए जो पुरुषार्थ किया, ये पुरुषार्थ से प्रारब्ध जमा हुआ, सतयुग और त्रेता युग का, है ना। तो इसीलिए कहा कि मेरा स्व पुरुषार्थ कितना रहा श्रीमत के आधार पर। श्रीमत ये मीटर है चेक करने का। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे आप जो कर्म करो, अगर समझ में नहीं आता है कि ये श्रीमत है या मनमत है, तो सोचो अगर ब्रह्मा बाबा होते थे मेरी जगह पर तो क्या करते थे। इस परिस्थिति में, इस हालत में वो क्या करते थे। मातेश्वरी जी अगर होते थे इस हालत में, वो क्या करते थे। तो आपको अपना विवेक बताएगा कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है। सही उत्तर आपको भीतर से प्राप्त होगा। तो स्व पुरुषार्थ जो हमने किया, जहां हमने अपने संस्कार को, स्वभाव को, मन के संकल्पों को परिवर्तन करने का जो भी कर्म किया, वो स्व पुरुषार्थ, उसी से प्रारब्ध का खाता जमा होता है। तो ये पहला खाता जमा करना है, स्व पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता। दूसरा, सेवा करते हुए किसी को सुख दे करके पुण्य का खाता जमा करना। ये बाबा की बहुत अंडरलाइन की बात है कि सेवा करो, लेकिन कई बार कई लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा में किसी को दुख दे देते हैं। सेवा करते हुए किसी और की सेवा को छीन लेना और कर लेना। भाई मैंने सेवा किया, लेकिन आप किसी की सेवा को क्यों छीन रहे हैं। आप किसी को प्रेरित करो अपने इस कर्म द्वारा या बोल द्वारा, मोटिवेट करो, उसी को सेवा का चांस दो, चांसलर बनो, जो बाबा हमेशा कहते हैं। तो सेवा द्वारा किसी को सुख देकर पुण्य का खाता जमा करना। पुण्य भी हाथ भरपूर चाहिए। और तीसरा है जो बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसा कर्म करो जो अनेकों की आशीर्वाद या दुआएं प्राप्त हो, और दुआओं का खाता जमा करो। इतना श्रेष्ठ कर्म हो, अच्छा कर्म हम करें किसी को सुख देने का, आगे बढ़ाने का, कि उनके अंदर से निरंतर हमारे लिए दुआएं निकले। दुआएं किसको मिलती है? समय पर। समय पर किसी को सहयोग दिया तो उसके अंदर से दुआएं निकलेगी। तो समय पर किसी को सुख देना, समय पर किसी को मदद करना, आई वेल जिसको कहा जाता है, ऐसे समय पर हमने किसी को साथ दिया तो उसके अंदर से दुआएं निकलती है। जो कई बार कई लोग कहते कि आप अगर नहीं होते थे तो शायद आज पता नहीं मैं कहाँ होता था, क्या होता था। तो समय पर किसी को साथ दिया, समय पर किसी को मदद किया, समय पर किसी को उठाया, तो ये है कि उसके अंदर से दिल से दुआएं निकलेगी। तो ये दुआओं का खाता हमारा जमा करता है। तो ये 3 खाते, प्रारब्ध का खाता, पुण्य का खाता
और दुआओं का खाता, 3 खाता भरपूर जमा होना चाहिए। उसको कहते एवर रेडी। जिसके ये बैंक बैलेंस भरपूर होगा, उसके लिए कभी भी अगर बुलावा आए तो क्या होगा? मुस्कुराते हुए खुशी खुशी से जैसे प्राण तन से निकले। कोई कष्ट नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं, कोई भोगना हमें दुख दर्द देने की प्रयत्न नहीं कर सकती है। जैसे साकार बाबा के लिए कहते हैं कि साकार बाबा से जब पूछा दादी ने वतन में कि बाबा बच्चे जानना चाहते हैं कि आपकी अंतिम स्थिति क्या थी, तो उस समय बाबा ने कहा कर्म भोग और कर्म योग की लड़ाई चल रही थी। कर्म भोग और कर्म योग की लड़ाई। भोगना दर्द पहुंचाना चाहता था, दुख देना चाहता था, शरीर को भी कष्ट देना चाहता था, लेकिन कर्म योग की शक्ति ने उस भोगना को अनुभव करने नहीं दिया और सहज जैसे मक्खन से बाल निकल गया और आत्मा सहज बिना कोई कष्ट के शरीर छोड़ करके कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो गई। तो इसीलिए बाबा भी कहे कि अंतिम समय कोई भी दुख दर्द कष्ट भोगना हमें तड़पा तड़पा करके शरीर छोड़ने का अनुभव कराए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं। श्वास अगर जब निकले शरीर से तो कैसा निकले? बड़े सुखद बाबा की याद में बैठे हो, बाबा की याद में सहजता से तन से ये शरीर से आत्मा निकल जाए। ये है सुखद अनुभूति वाली मृत्यु, कि जहां शरीर भी हमें आत्मा को कोई दुख दर्द के तरफ खींच नहीं सका, लेकिन सहजता से प्राण निकल गए। इसको कहते एवर रेडी। ये है एवर रेडी स्थिति। तो हाथ जिसके भरपूर होंगे वही तो कर सकेगा। जैसे दुनिया में भी किसी के पास अच्छा बैंक बैलेंस है तो कितना अच्छे से जीता है, राजा की तरह जीता है ना। तो जहां मृत्यु हमारी ऐसी हो, कैसी? सहजता से, कोई तकलीफ नहीं हो, किसी और को भी तकलीफ देने वाली नहीं, किसी के हाथ से कोई सेवा लेने वाली ना हो, किसी के हाथ से एक पानी का ग्लास भी लेना ना पड़े, ऐसी अंत सुहानी हो जिसको कहा जाए। तब कहेंगे कि हाँ, इसका बैंक बैलेंस इतना भरपूर था कि अंतिम समय भी किसी से सेवा लेनी न पड़ी। देखते हैं ना, ऐसे कई एग्जाम्पल आपने देखे होंगे प्रैक्टिकल में। तो इसीलिए कहा, बाबा कहे ये 3 खाते हमारे भरपूर होने चाहिए। ये 3 खाते कहाँ काम आएंगे हमको? जो स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता है वो सतयुग और त्रेता युग में काम आता है। 21 जन्म उस खाते से हमारा चलता है। फिर जो दूसरा है सेवा द्वारा, जब किसी को सुख दिया सेवा करके और पुण्य जमा किया, ये पुण्य का खाता कहाँ काम आएगा? तो द्वापर और कलयुग के जो 63 जन्म है वहां ये पुण्य का खाता चाहिए। क्योंकि द्वापर के बाद जो मनुष्य के जन्म है दान पुण्य पर ही चलता है। दान किया, पुण्य कमाया। एक जन्म राजा बन करके दान किया अगर, तो पुण्य इतना कमा लिया जो अच्छे से जिंदगी जी सके। कहीं जैसे बाबा कहते हैं एजुकेशन में दान दिया तो बहुत अच्छी बुद्धि मिली दूसरे जन्म में, कहीं हॉस्पिटल में दान किया बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिला। तो इस तरह से चलता है द्वापर से कलयुग तक के सारे जन्म, दान करके पुण्य जमा करना। लेकिन हमारा पुण्य का खाता इतना जमा हो यहाँ से ही जो वहां पर सहजता से हम उस पुण्य के आधार पर चलते रहे, पुण्यशाली आत्माएं बनकर के चलते रहे। और वहां जो पुण्य के आधार से जो प्राप्ति होगी, उस संस्कार के आधार से भी वहां पर भी हम खूब दान पुण्य करके और अपना जीवन
कई बार कई लोग नहीं कहते बहुत अच्छी जीवन होती है, तो क्या कहते हैं, जैसे 20 नाखूनों से दान किया है, 10 उंगलियों से जैसे दान किया हुआ है, तब इतना अच्छा उसको मिला। तो इतना पुण्य जमा हो जो वहां पर हमें 63 जन्म उसी के आधार से हमारा चलता जाए, और इतने अच्छे संस्कार हो जो एक ब्रह्मा बाबा का जब जीवन देखते हैं, बाबा कई बार कहते हैं, साकार बाबा के लिए भी शिव बाबा ने कहा है कि कितना अच्छी क्वालिटी का जीवन था बाबा का। लौकिक में भी शिव बाबा के प्रवेश होने से पहले भी कितना अच्छा जीवन था, इतना रॉयल्टी से बाबा रहते थे कि कई बार राजा महाराजाओं के पास जाते थे तो राजा महाराजा बाबा को कहते थे कि भगवान से शायद गलती हो गई जो आपको राजा बना दिया, वो राजाई संस्कार आपके अंदर है, हमें गलती से राजा बना दिया, बनाना चाहिए था आपको, भगवान से गलती हो गई। तो बाबा क्या कहते थे, बाबा कहते थे भगवान से कभी गलती होती नहीं है। तो सोचो कि कितना वो पुण्य का खाता जमा किया था जो लास्ट जन्म में भी बाबा का इतना अच्छा जीवन था। आज हम लोगों का भी अगर जीवन देखे, ये अंतिम जन्म, जो अंतिम जन्म हमारा हुआ कलयुग के अंदर भी आप देखो कि ज्ञान मिलने से पूर्व बहुत कम ऐसे होंगे कि जो कहेंगे हम बहुत असुर जैसे थे और बाबा ने देवता, ऐसे बहुत कम होंगे। नहीं तो क्या कहते हैं, ले अंतिम जन्म को भी देखो ज्ञान मिलने से पूर्व, तो क्या कहेंगे, इतनी अच्छी बुद्धि थी जो भगवान को पहचान सके। तो दुनिया की आत्माओं की बुद्धि से तो इतनी अच्छी बुद्धि है जो भगवान को पहचान सके। अच्छा, इतना अच्छा मन है कि जिस मन को परमात्मा में लगाने की हिम्मत भी आ गई। दुनिया में लोगों के अंदर तो पॉजिटिव सोचने की भी हिम्मत नहीं है, और हम ईश्वर में मन को एकाग्र करने की हिम्मत रखते हैं, योग लगाते हैं, अच्छे विचार करते हैं। अच्छा, लास्ट जन्म भी अगर देखा जाए तो चरित्र अच्छा था। दुनिया की आत्माओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा चरित्र अच्छा था या नहीं था? अच्छा चरित्र था। कोई एकदम पतित तमो प्रधान जो एकदम गिरा हुआ चरित्र तो नहीं था। तो अंतिम जन्म में भी देखो आपका चरित्र इतना अच्छा, आपकी सोच इतनी अच्छी, आपकी बुद्धि इतनी अच्छी है ना, संस्कार इतने अच्छे, फिर भी इतने गिरे हुए संस्कार नहीं थे जितने दुनिया के अंदर। अगर देखो आजकल की दुनिया में जब सुनते हैं तो आता है कि हमारे मन में कभी ऐसे विचार भी नहीं आए। कैसी ये दुनिया है। आजकल कई छोटे बच्चों को देखते हैं, इतना विकृत दिमाग होता है, तो क्या कहते हैं, हम भी बचपन गुजारे हैं, वो बचपन के दिन इतने अच्छे लगते थे हमें, लेकिन हमारे मन में कभी ऐसे विचार विकृति के नहीं आए जो आजकल के बच्चों के अंदर देखते हैं। प्रैक्टिकल आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो मन इतना अच्छा, बुद्धि इतनी अच्छी, चरित्र इतना अच्छा, कर्म फिर भी इतने अच्छे दुनिया के हिसाब से, तो लास्ट जन्म भी इतना अच्छा कैसे मिला? सोचो कैसे मिला। तो जरूर पिछले संगम में इतना पुण्य का खाता जमा किया था जो कलयुग अंतिम जन्म तक इतना अच्छी क्वालिटी का जीवन था, इतनी अच्छी क्वालिटी का जीवन था। देखते हैं ना, प्रैक्टिकल अपने आप को साक्षी होकर के देखो तो पता चलेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये पुण्य इतना जमा करो जो हमें फिर कोई शिकायत अपने आप से भी न रहे। अरे ये कर लेते थे, वो कर लेते थे, ऐसा कर लेते थे, वैसा कर सकते थे, नहीं किया, पश्चाताप नहीं करना पड़े। और तीसरा है दुआओं का खाता। ये दुआओं का खाता कहाँ काम आएगा? कहाँ काम आएगा? विनाश के समय, अंतिम घड़ियों के समय, है ना, अंतिम घड़ियों के समय। जैसे अभी भी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप लोगों में से कईयों को ऐसा हुआ होगा, कोरोना हुआ, संक्रमण हुआ,
लेकिन फिर भी ठीक ठाक होकर के आ गए कि नहीं आए, है ना। और दूसरा आपसे कम संक्रमित था, वो शरीर छोड़ के चले गए। कहेंगे इससे तो ज्यादा मेरे को था तो भी मैं वापस आ गई, और इसको तो मेरे से कम था, कोई लक्षण नहीं थे तो भी चला गया। देखा है ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आप वापस कैसे आ गए? मौत के मुंह से भी कई लोग वापस आए, वेंटिलेटर पर चढ़े हुए वापस आए। कैसे आए? तो कहते हैं और कुछ नहीं, दुआओं ने उसको बचाया है। दुआओं ने। जैसे कई बार कईयों को बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है रास्ते पर चल करके, बहुत बड़ा एक्सीडेंट, कि गाड़ी की देख करके ये कहेंगे कि भाई इसमें कोई नहीं बचा होगा, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो अंदर जो बैठे हुए उनको खरोच तक नहीं आई होती है। तो क्या कहते हैं, होनी जो होनी थी वो तो हुई, होनी बहुत बड़ी थी, लेकिन दुआओं ने क्या किया? कवच बन करके प्रोटेक्ट किया। और कहीं ऐसे भी देखे होंगे, सीढ़ी, 2 सीढ़ी, लास्ट की सीढ़ी से नीचे उतरते गिरे और चले गए, ऐसे भी है कि नहीं। तो जो बचाता है इंसान को या कवच बन जाता है मनुष्य के लिए, वो है उसके दुआओं का खाता। तो अंतिम समय जो बाबा कहते हैं, बच्चे दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, चारों ओर से पेपर आएंगे। अभी तो एक पेपर आता है बीमारी का तो भी हम ये हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब सोचो चारों ओर से पेपर आएगा, प्रकृति का भी होगा, परिस्थितियों का होगा, शारीरिक पेपर होगा, ये चारों ओर से जब पेपर आएंगे एक साथ में, तो दुआओं का खाता कितना चाहिए जो उसे सहज मक्खन से बाल की तरह निकल सको। इसलिए बाबा कहे कि दुआओं का खाता भी जमा भरपूर होना चाहिए, नहीं तो अंतिम समय कितना परेशानी से शरीर छोड़ना पड़े। इसीलिए जितना दुआएं, दादी जानकी हमेशा कहते थे कि ये सीजन है दुआएं देने की, दुआएं लेने की। जैसे कोई किसान सीजन में अगर बीज बो दे तो कितना मल्टीपल होकर के उसको प्राप्ति होती है, लेकिन सीजन के समय आलस अलबेलापन किया और बीज बोया ही नहीं उसने, तो बाद में क्या होगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह संगम का ये समय जो है, जितना दुआओं का खाता जमा कर सको अपना, उतना कर सकते हैं। कोई मनाही नहीं है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, किसी को सुख देना है। अब जितना सुख देते जाएंगे, समय पर किसी को साथ दे दिया, समय पर किसी को हिम्मत के 2 वचन कह दिए, समय पर किसी को उमंग उत्साह बढ़ा दिया, इसमें कौन सा खर्चा लगा हमारा? बताओ, कोई खर्चा लगता है? समय पर किसी को हमने, कहते हैं ना, हाथ दे दो बस, और गिरे हुए को उठा दिया हमने, शुभ भावना शुभ कामना रख करके उसको उठा दिया। कितनी अंदर से दुआएं देगा। एक आप है जिसने मेरे को ठीक समझा, और मुझ गिरे हुए को भी आपने उठाया, तो दुआएं देगा कि नहीं देगा? ये दुआएं अंतिम समय ऐसे काम करेगी जैसे कवच, जिसके लिए जो बाबा कहते हैं बिल्ली के पुंगरे आग में भट्ठी में होने के बावजूद भी बच गए। ठीक इसी तरह अनुभव होंगे कि चारों तरफ परिस्थितियों का, परीक्षाओं का, पेपर का सेक था, लेकिन उस सेक के बीच में भी ये दुआओं ने मुझे बचाया। हर प्रकार की परिस्थिति में भी ये दुआएं मेरे काम आ जाती है, और ये दुआएं कितना अच्छे से हमें सुखद अनुभूति देती है। रात को सोने जाओ, नींद की गोली नहीं लेनी पड़ेगी अगर दुआओं का खाता भरपूर है तो। बाबा की याद में सहजता से आप सोएंगे, और सुबह उठते ही अमृत वेले आंख खुले और बाबा की याद में एकदम मस्त होकर के बैठो, आप मिलन का अनुभव कर सको।
संगम में अगर ये प्राप्ति भी हमें अनुभव हो जाए तो ये दुआएं कितनी जमा होनी चाहिए बताओ। नहीं तो अमृत वेले मेहनत करके उठ करके आकर दौड़ करके यहाँ बैठते भी है और बैठने के बाद भी जुट के आते रहे, सोते रहे बाबा के सामने, तो क्या कहेंगे? दुआओं का खाता नहीं है, तभी झोला खा रहा है ना। तो इसीलिए आवश्यकता है कि दुआएं होंगी ना तो इतना हल्कापन अनुभव कराएगा और हल्केपन के साथ प्रेम से बाबा को बैठ करके सहजता से याद कर सकेंगे, सुखद अनुभूति कर सकेंगे। उस याद में भी आनंद आएगा, है ना। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जैसे कोई व्यक्ति के ऊपर बोझ हो तो वो झुक जाता है ना, तो अमृत वेले भी अगर झुक जाना तो इसका मतलब कोई ना कोई कर्मों का बोझ ऐसा है जिस बोझ से आप झुक रहे हैं। जो झोला खा रहे हैं ना, नींद में एकदम ऐसे हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे? बोझ है तभी तो एकदम झुक गया। तो जब दुआओं का खाता होता है तो वो ऐसे नहीं होता है, वो ऐसे होता है हल्के होकर के, प्यार से बाबा की याद। इसीलिए जब ऐसी अनुभूति हो कि मुझे बहुत नींद आ रही है, झुक रहे हैं, हम झुक रहे, दब रहे हैं, तो याद रखो दुआएं कमाना चालू करो। किसी भी तरह से दुआएं कमाना चालू करो, किसी को सुख दे करके भी। जितनी दुआएं इकट्ठे करेंगे आप हल्के होते जाएंगे, एकदम हल्के होकर के बैठेंगे, नींद आएगी नहीं, झुकेंगे नहीं आप, उस बोझ तले झुकना नहीं होगा, सहजता से अलर्ट होकर के बैठेंगे, बाबा से एकदम आशीर्वाद को अनुभव करते जाएंगे, परमात्मा दुआओं को भी अनुभव करते जाएंगे। जितना आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानवरदार होकर के चलेंगे, परमात्मा की दुआएं प्राप्त होने लगेगी। और मनुष्य को जितना भी हमने सुख दिया, अपने अड़ोस पड़ोस जिसको भी हमने सुख दिया, मदद किया, सहयोग दिया, खुशी दिया, किसी को सुख दिया, बस उसी से दुआएं कमानी है, ये नहीं आता है। अगर उसी से हम हल्के हो जाएंगे, सारा बोझ हमारा खत्म हो जाएगा, तो आप अनुभव करके तो देखो, अनुभव करके देखो। कई बार जो कई लोग कहते हैं हमको अमृत वेले कितना मेहनत करते तो भी उठना मुश्किल होता है, क्या करे? दुआएं कमाना चालू करो, आपको अमृत वेले मेहनत नहीं लगेगी, सहजता से उठ सकेंगे। कितने भी बजे सोए आप, कई लोग सोचते भाई मैं रात को देरी से, मेरे को ड्यूटी ऐसी है, देरी हो जाती है इसीलिए सुबह उठना मुश्किल होता है। नहीं, आपकी नींद ऐसे खुलेगी, बाबा ऐसे उठा देंगे आपको, ये अनुभव होगा। लेकिन इतने हल्के तो बनो, हल्के होंगे तभी तो हो सकेंगे। भारी होते जाएंगे, इतना हम दूसरों से सेवा लेते जाएं, दूसरों से ये करते जाएं, अपने ऊपर बोझ चढ़ाते जाए, हाँ, सोचेंगे भाई आलस अलबेल, मैंने तो अपनी ये टाल दिया, देखो उसने सेवा उससे करवा लिया मैंने। फायदे में कौन हुआ, नुकसान में कौन हुआ? फायदे में तो वो रहा जिससे मैंने करवाया, नुकसान में कौन रहा? मैं रही। तो क्यों ना मैं खुद करूं, जितना हम खुद करते जाएंगे। यहाँ जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि आलस अलबेलापन जब आते हैं ना, तो डनलप के तक्के लगा करके अपने आप को सुख देने का प्रयत्न करते हैं कि ये सेवा से मैंने बचा लिया, ये कार्य से मैंने अपने आप को बचा लिया। अरे भाई, बचाया नहीं, क्या किया? बोझ इकट्ठा किया। और फिर आप सोचते इतना काम भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी सुबह उठना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो सोचो, इसीलिए कहा कि जितना ये हड्डियां स्वाहा करते हैं यज्ञ के अंदर, दधीची ऋषि के समान। बाबा की कुछ दिनों पहले की मुरली आई, साकार मुरली, जिसमें बाबा ने कहा दधीची ऋषि के समान हड्डी स्वाहा करनी है यज्ञ के अंदर। अर्थात सेवा करने में, किसी को सुख देने में इतना स्वाहा करो अपने आप को,
उतना ये हड्डियां पावन हो जाएगी। और जितनी ये हड्डियां पावन होंगी तो उसके लिए अमृत वेला मेहनत होगा क्या? कभी कोई मेहनत नहीं होगा। हल्के फुल्के हो जाएंगे, हल्के फुल्के होकर के जैसे बाबा की याद में बैठेंगे, उड़ गए। तो ये दुआओं का खाता अंतिम पेपर जो आने वाले हैं, जिस समय दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, ऐसे समय पर ये दुआएं क्या करेगी? जैसे उड़न खटोला बन करके हमें उस परिस्थिति से सहजता से बाहर निकाल देंगी। पानी पर लकीर की तरह जैसे आई और गई, निमित्त मात्र आई, होनी थी इसलिए होनी आई, लेकिन वो होनी मुझे तकलीफ देकर नहीं जा सकी, वो उसके पहले ही निकल गई। इसीलिए जमा का खाता जितना ज्यादा होगा उतना एवर रेडी की स्थिति हमारी बनेगी। और जो एवर रेडी होंगे तो अचानक भी अगर कोई भी पेपर आया उसको भी पास करना उसके लिए सहज हो जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए देख लो अपने आप को कि मेरे तीनों खाते भरपूर है, तो यहां से सब कुछ ट्रांसफर क्या करेंगे? वहां कर देंगे। वो रामायण के अंदर बात आती है कि जब केवट श्री राम को नदी पार कराने के लिए पार कराई और फिर जो है भाई भाड़ा देने के लिए श्री राम ने अपनी अंगूठी निकाल करके दिया, तो केवट ने क्या कहा? केवट ने कहा, अरे भाई तू भी नाविक मैं भी नाविक, नाविक एक दूसरे से क्या भाड़ा ले सकता है? नाविक एक दूसरे से भाड़ा नहीं ले सकता है। ऐसे दुनिया का सिद्धांत है कि भाई जो एक ही जैसे के व्यवसाय में होते वो एक दूसरे से क्या भाड़ा लेंगे। तो कहा तू भी नाविक मैं भी नाविक, मैंने तो नदी पार करा दी, तू तो संसार पार कराने वाला है, इसलिए तुमसे मैं क्या भाड़ा लूं। लेकिन फिर भी अगर तुम देना ही चाहते हो तो यहां नहीं वहां दे देना, है ना, वहां दे देना। तो जब वहां दिया तो कितना लिया? अगर वहां एक अंगूठी लेता था और अंगूठी तो यहीं छूट जाती थी, लेकिन वहां देने में कितना हुआ? हाँ, पदम गुना प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए हम भी ऐसे होशियार बने जो यहां नहीं वहां। तो ऐसे होशियार बने कि बस भरपूर हाथ से हम जाए यहां, उसको कहते सदा एवर रेडी रहना। तो अचानक का कभी भी कोई पेपर आए, अचानक का खेल कोई भी हो, लेकिन हम हंसते हंसते इस संसार से जाए, क्योंकि भरपूर हाथ वाला ही हंसते हंसते जा। कईयों का चेहरा देखते हैं, बॉडी पड़ी होती है तो क्या कहते, अभी इतना हंसता हुआ चेहरा था, ऐसा लगता था अब भी जैसे उठ खड़ा होकर के बोलेगा। देखा है ना, ऐसे चेहरे भी देखे। तो इसी तरह हमारा भी ऐसा चेहरा हो अंतिम समय, जो कोई भी हमारे चेहरे को देख करके भी ये प्रेरणा ले कि जैसे अभी खड़े होकर के उठ करके बात करेंगे। हाँ, अंतिम समय चेहरा भी कितना फ्रेश और एकदम सुखद अनुभव वाला है। तो ऐसा चाहेंगे ना, अंत घड़ी कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए। तो उसको कहा जाता, अगर हाथ भरपूर होगा तो अचानक के पेपर में भी हम सुखद अनुभूति के साथ बाबा की गोद में सहजता से पहुंच जाएंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।